Hello everyone, I hope you all are doing well. I Akshita Sharma welcome you all to the maths class. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर्स. पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू 5 डिजिट नंबर्स, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, मेकिंग नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स और हमने सीखा था राइटिंग नंबर्स इन वर्ड्स. आज हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू एंड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. हम शुरू करेंगे प्लेस वैल्यू से, इसके बाद हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, इसका मतलब नंबर्स की तुलना करना. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले जानते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है. इट इज़ द सिस्टम इन विच द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिटरमाइन इट्स वैल्यू. इसका मतलब प्लेस वैल्यू वो सिस्टम होता है जिसमें डिजिट की पोजीशन ही उसकी वैल्यू निकालती है. जैसे बच्चों हमने सीखा था हाउस नेम्स. ओके, अगर 5 डिजिट नंबर्स हैं, हमने सीखा था 1 से शुरू करते हुए 10,000 तक हमारे पास हाउस नेम्स होते हैं. 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000. उसी की मदद से हमने सीखा था एक्सपेंडेड फॉर्म करना. अब वही हमारी हेल्प करेगी प्लेस वैल्यू निकालने में. चलिए शुरू करते हैं, आपको इजीली समझ आएगा. यहाँ पर एक 5 डिजिट का नंबर दिया हुआ है हमें. देखिए 85240. सबसे पहले हमने इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल दी है. ठीक है, इसके बाद एक एक डिजिट की हम वैल्यू निकालेंगे. देखिए यहाँ पर हमने शुरू करा 10,000 की प्लेस पर था हमारे पास 8. उसके बाद हमने लगाए हैं 4 0 क्योंकि इसके बाद है 4 डिजिट्स. ठीक है, फिर हमने लिया 1000 की प्लेस पर हमारे पास 5 और इसके बाद हैं 3 डिजिट्स. सो यहाँ पर हैं 3 zeros. इसके बाद है 200 जो था 200 की प्लेस पर और इसके बाद है 2 0 बिकॉज 2 के बाद हैं 2 डिजिट्स. वैसे ही हमने लिया 40 क्योंकि यहाँ पर 4 है 10s की प्लेस पर और उसके बाद है एक ही डिजिट क्योंकि हमने लगाया यहाँ पर एक ही 0 और लास्ट में हमने लिया 0, वो है 1s प्लेस पर. ठीक है बच्चों, याद आया ये मेथड, ये हमने पिछली क्लासेस में सीखा था. अब निकालते हैं एक एक डिजिट की प्लेस वैल्यू. शुरू करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 8. इस पूरे नंबर में 8 की क्या प्लेस वैल्यू है ये हम जानते हैं. देखिए पहले लिख दीजिए यहाँ पर 8. वैसे ही इसके बाद के डिजिट्स काउंट करिए. हमारे पास हैं 1 2 3 4. 4 डिजिट्स हमने लगाए यहाँ 4 0. बच्चों ये हो गई है प्लेस वैल्यू 8 की. ये नंबर बना 80,000. तो 80,000 है 8 की प्लेस वैल्यू इस नंबर में. वैसे ही आगे करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 5. इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है. 5 हमें दिख रहा है यहाँ, ये है 1000 की प्लेस पर. उसके बाद आ रहे हैं 3 डिजिट्स तो हम लगाएंगे 3 zeros. यहाँ आ गए 3 0 और ये बना 5000. तो 5000 हो गई है इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू. ठीक है, आगे बढ़िए. प्लेस वैल्यू ऑफ 2. 2 दिख रहा है हमें यहाँ, हमने लिखा 2 और 2 के बाद हैं 2 डिजिट्स तो यहाँ आ गए 2 0. ये बना 200. ये है 2 की प्लेस वैल्यू. आगे बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 4. 4 लिखिए यहाँ, उसके बाद है सिर्फ एक डिजिट, लगाइए एक ही 0 और ये बन गया है 40. तो 40 हो गई है 4 की प्लेस वैल्यू. और लास्ट में है प्लेस वैल्यू ऑफ 0. यहाँ पे आ गया है 0 क्योंकि 0 है 1s प्लेस पे और इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 यहाँ पर 0 ही रही. चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं. यहाँ पर हमारे पास निकालना है हमें 20845. इस 5 डिजिट नंबर की हमें प्लेस वैल्यू निकालेंगे डिजिट्स के अकॉर्डिंग. शुरू करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 2. 2 लिखिए सबसे पहले. 2 हमें यहाँ दिख रहा है, इसके पीछे के डिजिट्स काउंट करिए. 1 2 3 4. लगाइए 4 zeros और ये बन गया है 20,000. तो 20,000 हुई प्लेस वैल्यू ऑफ 2. आगे बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 0. अब देखिए ये है यहाँ पर 0 और आपको पता है 0 के बाद हम देखिए 0 है, 3 0 भी लगाएंगे तो भी ये 0 के इक्वल ही रहेगा. ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू 0.
आगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 हमें यहाँ दिख रहा है, ओके। इसके बाद है 2 डिजिट्स, हमने लगाई 2 ज़ीरोज़ और ये हो गया है 800, प्लेस वैल्यू ऑफ 8। आगे है प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 हमने लिखा, लगाया 1 ज़ीरो क्योंकि है 1 डिजिट, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज़ 40। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 है यहाँ पर लास्ट डिजिट, मतलब वंस की प्लेस पर, और इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस नंबर में हमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि इन 2 डिजिट्स की ही प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हमें पूरे नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लेंगे इस डिजिट को, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 9 हमने यहाँ लिख दिया और 9 हमें दिख रहा है इस नंबर में यहाँ। इसके बाद हम काउंट करते हैं कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, हमने लिख दिए हैं यहाँ 3 ज़ीरो, तो ये बना 9000, ये है प्लेस वैल्यू ऑफ 9। वैसे ही करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 6, सबसे पहले लिख दीजिए 6, और 6 के पीछे कितनी डिजिट दिख रही है आपको, यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो ये हो गई है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 60। तो बच्चों यहाँ हमने सीखा प्लेस वैल्यू निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और सीखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, इसका मतलब नंबर्स की तुलना करना। ये करी जाती है 2 तरीक़ों से। पहला, जहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं है, मतलब कोई 4 डिजिट का नंबर है और दूसरा नंबर है 5 डिजिट का, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जिसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं वो नंबर बड़ा होगा, यहाँ पर जैसे 5 डिजिट का नंबर बड़ा हो जाएगा। और दूसरा तरीका जहाँ पर नंबर्स में डिजिट्स इक्वल हैं, ठीक है, जैसे सारे ही 5 डिजिट्स के नंबर हैं, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, चलिए सीखते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स इन 2 ways। फर्स्ट वे, where number of digits are not equal, जहाँ पर नंबर में डिजिट्स इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे हम, द नंबर हैविंग मोर डिजिट्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन अ नंबर विद लेस डिजिट्स। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जैसे 5 डिजिट का नंबर है एक और दूसरा नंबर है 4 डिजिट का, तो यहाँ 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा बड़ा और 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा छोटा। पर वेयर नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल, जहाँ पर डिजिट्स इक्वल ही हैं, तो हम क्या करेंगे, वी कंपेयर डिजिट्स ऑन द प्लेस वैल्यू ऑफ 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब जहाँ पे डिजिट्स इक्वल है तो हम उस नंबर्स को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे, हर एक डिजिट को लेफ्ट से राइट तक जाते हुए। चलिए नंबर्स की हेल्प से हम सीखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रही हैं, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं और ये नंबर्स गए हुए हैं अपने अपने हाउसेस में प्लेसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस टेबल की मदद से हम सीखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक 5 डिजिट का नंबर और एक 4 डिजिट का नंबर। इसका मतलब ये है फर्स्ट मेथड। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स जो 5 डिजिट का नंबर है वो नंबर क्या हो जाएगा, बिगर, और दूसरा है 4 डिजिट का नंबर, ये हो जाएगा स्मॉलर, ये है छोटा नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, डिजिट्स अपने अपने हाउसेस में हैं और ये दोनों ही नंबर 5 डिजिट्स के नंबर हैं, तो ये अपने अपने हाउसेस में हैं। 1 से लेके 10,000 तक हमारे पास हैं, 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। अब हमें कंपेयर करना होगा एक एक डिजिट को। शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से। देखिए फर्स्ट नंबर में है 10,000 की प्लेस पर 3 और दूसरे नंबर में भी है 3, तो यहाँ भी ये इक्वल है। आगे बढ़िए, 1000 की प्लेस पर फर्स्ट डिजिट में है 8 और दूसरे में भी है 8, यहाँ भी इक्वल है। आगे बढ़िए, 100 की प्लेस पर फर्स्ट नंबर में है 4 और दूसरे नंबर में भी है 4, यहाँ भी इक्वल है। अब जब हम बढ़ते हैं 10th हाउस में तो हमें फर्स्ट नंबर में मिलती है 2 और सेकंड नंबर में मिलती है 7। अब यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि डिजिट्स अलग अलग हैं। पहले नंबर में देखिए हमारे पास है डिजिट 2, ठीक है, और दूसरे नंबर में है हमारे पास 7,
तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? जिसमें डिजिट बड़ी होगी। तो दूसरे नंबर में जहाँ पर हमारे पास टेंस हाउस में है 7, ये नंबर हो जाएगा बिगर, ओके, और पहला नंबर हो जाएगा स्मॉलर। तो हमें यहाँ पता चला ये दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे नंबर्स को इसी टेबल की मदद से, डिजिट्स को हाउसेस में भेजते हुए। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, पहले देखिए हमारे पास है यहाँ 45892, ये है एक 5 डिजिट का नंबर, और दूसरा नंबर है 45879, ये भी है एक 5 डिजिट का नंबर। मतलब हमें एक एक डिजिट को कंपेयर करना होगा लेफ्ट से लेके राइट तक। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन डिजिट्स को हाउसेस में भेज के। चलिए, पहले नंबर में है 2 वंस हाउस में, 9 है टेंस हाउस में, 8 है हंड्रेड्स हाउस में, 5 है 1000 के हाउस में, और 4 है 10,000 के हाउस में। ठीक है बच्चों, ये हमने पिछली क्लासेस में भी सीखा था कैसे हम डिजिट्स को भेजते हैं अपने अपने हाउसेस में। अब दूसरे नंबर को लेते हैं हम। 9 जाएगा वंस हाउस में, 7 टेंस हाउस में, 8 100 हाउस में, 5 जाएगा 1000 हाउस में, और यहाँ 4 जाएगा 10,000 के हाउस में। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नंबर्स हैं 5 डिजिट के नंबर, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, सो वी विल कंपेयर लेफ्ट टू राइट। शुरू करेंगे 10,000 हाउस से। पहले नंबर में देखिए 10,000 के प्लेस पर है 4 और दूसरे नंबर में भी है 4, तो ये इक्वल है। आगे बढ़िए, 1000 हाउस में है पहले नंबर में 5 और दूसरे नंबर में भी 5, यहाँ भी इक्वल है। आगे बढ़ते हैं 100 हाउस में, पहले नंबर में 8 और दूसरे नंबर में भी 8, यहाँ भी इक्वल है। आगे जब हम बढ़ते हैं टेंस हाउस में, तो हमें पहले नंबर में मिलता है 9 और दूसरे में 7, यहाँ पे डिजिट्स इक्वल नहीं है, तो यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं। पहले नंबर में हमें मिला 9 और दूसरे में 7, तो आप बड़ा किसे बताएंगे? यस, जिसमें डिजिट्स बड़ी हैं। तो क्योंकि टेंस हाउस में पहले नंबर में है 9, तो ये नंबर हो गया है बच्चों बड़ा नंबर, यहाँ हमने लिखा बिगर। ठीक है, ये नंबर बड़ा है तो दूसरा नंबर हो गया है छोटा, यहाँ हमने लिखा स्मॉलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और हम सीखते हैं कंपैरिजन करना। यहाँ पे देखिए हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 80352, पहला नंबर है 5 डिजिट नंबर, दूसरा देखिए 80523, ये भी है एक 5 डिजिट का नंबर। तो हमें प्लेस के अकॉर्डिंग इसे कंपेयर करना होगा, लेफ्ट से लेके राइट डिजिट्स को भेजते हैं हाउसेस में। शुरू करते हैं पहले नंबर से। 2 जाएगा वंस में, 5 जाएगा टेंस में, हंड्रेड्स में जाएगा 3 और 1000 में जाएगा 0 और फिर 10,000 में 8। ये हमने किया फर्स्ट नंबर के डिजिट्स को हाउसेस में भेजना। आगे लेते हैं नेक्स्ट नंबर 80523, यहाँ पे 3 जाएगा वंस हाउस में, फिर 2 जाएगा टेंस हाउस में, 5 जाएगा 100 हाउस में, 0 जाएगा 1000 हाउस में और 8 जाएगा 10,000 के हाउस में। अब हम शुरू करते हैं 10,000 से लेके आगे तक वंस की प्लेस तक कंपेयर करना। जब हमें डिजिट्स अलग अलग मिलेंगी वहीं से हमें पता चल जाएगा कि नंबर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए शुरू करते हैं 10,000 हाउस से। पहले नंबर में है 8 और दूसरे नंबर में भी है 8, ये इक्वल है यहाँ पर। फिर है 1000 हाउस में 0 और दूसरे नंबर में भी 0, यहाँ भी इक्वल है। आगे बढ़ते हैं 100 हाउस में, यहाँ है हमारे पास 3 और दूसरे हाउस में है हमारे पास 5। अब ये यहाँ हो गई है अलग अलग डिजिट्स। पहले नंबर में क्योंकि 3 है और दूसरे में है 5, तो 5 है यहाँ पर बड़ी डिजिट, तो बच्चों दूसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पर बड़ा नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया है बिगर। ठीक है, ये हमने सीखा कंपैरिजन करना।
यहाँ हमने सीखा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स दो तरीकों से। पहला जहाँ पर नंबर्स में डिजिट्स इक्वल नहीं होती हैं और दूसरा जहाँ पर डिजिट्स इक्वल होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। हम सीखेंगे यहाँ नंबर्स को दो वेज में अरेंज करना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको 3 सिंबल्स दिख रहे हैं। कैसे यूज़ करते हैं इन्हें देखिए। पहला सिंबल लीजिए, ये है पहला सिंबल और यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं। तो इन्हें हम जब अरेंज करेंगे, इस साइड जहाँ माउथ की ओपनिंग बड़ी है और ये लाइंस खुल रही हैं, इस साइड आएगा बड़ा नंबर या बड़ी डिजिट और इस साइड आएगा दूसरी साइड जहाँ पर ये क्लोज हो रही हैं लाइंस, यहाँ आ जाएगा छोटा नंबर। ठीक है, और दूसरा सेम वे में है हमारे पास दूसरा साइन, ये वाला दूसरा साइन। तो सेम तरीके से जहाँ पर ये लाइंस क्लोज हो रही हैं, यहाँ आएगा स्मॉलर नंबर और स्मॉलर डिजिट, मतलब छोटी डिजिट या छोटा नंबर। वैसे ही दूसरी साइड जहाँ पर ये लाइंस खुल रही हैं, यहाँ आ जाएगा बिगर नंबर और बिगर डिजिट। ठीक है, ये होते हैं ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन। ठीक है, एक और होता है यहाँ साइन, ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है, ये है इक्वल्स टू का साइन। मतलब दोनों साइड जब डिजिट्स इक्वल हैं, नंबर्स इक्वल हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ 21 और यहाँ पर भी है 21, तो ये नंबर क्या है, इक्वल नंबर्स हैं, तो हम लगाते हैं ये वाला साइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नंबर्स को हम दो वेज में अरेंज करते हैं। पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से लेके बड़े नंबर तक अरेंज करना। मतलब सबसे पहले हम लेंगे छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। वैसे ही दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम शुरू करते हैं सबसे बड़े नंबर से। ठीक है, चलिए इन नंबर्स को हम अरेंज करते हैं। पहले नंबर को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरे नंबर्स को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देखिए यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेंगे सबसे छोटा नंबर। कंपेयर करिए, यहाँ पर आपको 5 नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको पता है हमें कैसे कंपेयर करना है। पहले देखना है कि डिजिट्स इक्वल है या नहीं है तो हम दूसरे वे में करेंगे, लेफ़्ट से लेके राइट तक डिजिट्स को कंपेयर करना। और डिजिट्स जब इक्वल नहीं है तो हम सिंपली कर देंगे कि अगर 4 डिजिट का नंबर है तो वो छोटा नंबर होगा 5 डिजिट से। देखिए यहाँ पर 7250, ये है पहला नंबर, ये है एक 4 डिजिट का नंबर। दूसरा है 7265, ये है एक 4 डिजिट का नंबर। फिर आगे आपको दिख रहे हैं 5 डिजिट्स के नंबर हैं, तो सबसे पहले हम ले लेंगे 4 डिजिट के नंबर। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 4 डिजिट के नंबर हैं, हमें इन्हें कंपेयर करना होगा, इन डिजिट्स की तुलना करनी होगी। अब शुरू करते हैं लेफ़्ट साइड से। इन दोनों नंबर्स में देखिए आप, पहले 1000 की प्लेस पर है 7, इक्वल हो गया। आगे बढ़िए, 100 की प्लेस पर आ गया है 2, यहाँ भी इक्वल हो गया। टेंस की प्लेस पर पहले नंबर में है 5 और दूसरे नंबर में है 6, यहाँ पर इक्वल नहीं है। इसका मतलब जिसमें छोटी डिजिट है वो है नंबर छोटा। इसका मतलब 7250 ये नंबर है किस नंबर से छोटा, 7265। इस नंबर से ये जो दूसरा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो हम ये साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे स्मॉलर देन का, क्योंकि 7250 इस नंबर से छोटा है। आगे बढ़ते हैं हम 5 डिजिट्स के पास। 45049, 48751 और 60000 सारे हैं 5 डिजिट के नंबर। यहाँ हम कंपेयर करेंगे लेफ़्ट से लेके राइट तक। सबसे पहले देखिए, इस नंबर में है 4, दूसरे नंबर में भी है 4 और ये इस नंबर में है 6। इसका मतलब ये बड़ा नंबर हो गया। इन दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं। 10,000 की प्लेस पर हमें दिखा 4 और दूसरे नंबर में भी 4, यहाँ ये इक्वल है। आगे जब हम बढ़ते हैं थाउजेंड्स की प्लेस पर, तो पहले नंबर में हमें दिखता है 5 और दूसरे नंबर में है 8,
ओके, तो कौन सा बड़ा नंबर होगा जिसमें 4 8, यहाँ पर 8 है, तो हमें यहाँ लिखना है छोटा नंबर, तो यहाँ छोटा नंबर आ जाएगा 45049, 45049। इसके बाद आ जाएगा, यहाँ कंटिन्यू में लिख रहे हैं हम 48751, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर ये है 60,000, सो हमने यहाँ लिख दिया 60,000। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। यहाँ हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसका मतलब सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर्स हैं 80352, 80523, 82530, 83205, 85032। यहाँ पर सारे ही नंबर्स हैं 5 डिजिट नंबर्स। दैट मीन्स हियर नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट हैंड साइड, फ्रॉम 10,000 हाउस टू 1 हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 10,000 की प्लेस पर सारे ही नंबर्स में हैं, फर्स्ट जो डिजिट है 10,000 की वो 8 है, यहाँ पर इक्वल है। तो हम नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं। 1000 की प्लेस पर पहले नंबर में है 0, दूसरे नंबर में भी है 0, फिर थर्ड नंबर में है 2, फोर्थ नंबर में है 3 और फिफ्थ नंबर में है 5। तो हमें यहाँ सबसे बड़ा नंबर लेना है जिसमें यहाँ पर सबसे बड़ी डिजिट है। तो आपको दिख रही है ये लास्ट नंबर में 85032, इसमें ये सेकंड में 1000 की प्लेस पर सबसे बड़ी डिजिट है, तो ये नंबर हो गया है सबसे बड़ा 85032। अब यहाँ हम लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि ये नंबर है सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, ये हमने नंबर कर लिया है। अब बाकी नंबर्स को कंपेयर करते हैं। देखिए 10,000 की प्लेस पर है 8, यहाँ है इक्वल। 1000 की प्लेस पर जब हम जाते हैं 0, 0, 2 और 3, तो 1000 की प्लेस में हमें इस फोर्थ नंबर में दिख रहा है 3, जो बाकी डिजिट से बड़ा है, तो ये नंबर हो जाएगा इन तीनों नंबर से बड़ा। हम यहाँ लिख देते हैं 83205। अब बचे हैं हमारे पास 3 नंबर्स। अब कंपेयर करते हैं हम। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1000 की प्लेस पर थर्ड नंबर में है 2, तो ये नंबर हो जाएगा बड़ा नंबर। लिख देते हैं हम 82530। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 ही नंबर्स बचे हैं, 80352 और 80523। जब हमने 10,000 और 1000 की प्लेस देखी, यहाँ पे डिजिट्स इक्वल हैं, तो हम बढ़ते हैं 100 की प्लेस पर। पहले नंबर में दिख रहा है 3 और दूसरे नंबर में है 5। इसका मतलब दूसरे नंबर में जो 5 डिजिट है ऑन 100 प्लेस, ये नंबर है बड़ा। तो हमने यहाँ लिखा 80523 और लास्ट में हमारे पास बचा है सबसे छोटा नंबर, वो है 80352। 352 ये हमने कंप्लीट किया। इन सारे नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है बच्चों, इस क्लास में हमने सीखा प्लेस वैल्यू एंड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेनेशन होता है ख़त्म। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बुक एक्सरसाइजेस, तो आप ऐसे ही कंप्लीट करिएगा, इस चैप्टर को प्रैक्टिस करिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।